अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है वो शुक्र के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करना बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी नेमतें हमको अता फरमाए हैं जिसका हिसाब हम कर ही नहीं सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला दो जगह इरशाद फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, ये तुम्हारे बस में नहीं है, गिन नहीं सकते। पैदा होने से लेकर अब तक और इसके बाद भी अल्लाह ताला की नेमतों का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसी ऐसी नेमतें जिसका शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला बड़ी से बड़ी इबादत का हुक्म भी दे दे, वो इबादत अगर हम अदा करें तब भी उस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। बात बड़ी गहरी है। गौर फिक्र करना, तब पता चलेगा कि अल्लाह की क्या क्या नेमतें हैं। एक मर्तबा में दांत के डॉक्टर के पास गया। एक वजह से मेरा एक छोटा सा दांत टूट गया, यानी दांत का छोटा हिस्सा टूटा, और जान पहचान के थे डॉक्टर। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने दांत का इलाज किया। उसके बाद उन्होंने दांत के बारे में मेरे से मशवरा किया। मौलाना, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, दो तीन सूरतें हैं। एक, इसी दांत को पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, दांत को कैप लगा सकते हैं। तीसरा, इस दांत को निकाल कर एक दांत नया बनाकर बिठा सकती है। अब मैंने पूछा कि तीनों की कीमत क्या और तीनों की गारंटी क्या?
पेस्ट लगा देना, जितना हिस्सा टूटा है, पेस्ट बोले तो समझ रहे हैं आप लोग, जितना हिस्सा टूटा है उसे पेस्ट लगाना। उन्होंने कहा कि मौलाना अगर पेस्ट लगाना है तो तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपये, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1,500 से 2,000 रुपये। कैप बिठाना है मौलाना, एक अच्छा सा कैप, तो हो सकता है कि 10,000 तक भी चार्ज जाए, या उसी दांत को और तोड़कर काट कर, दांत के अंदर सुराख रहता है, उस सुराख को होल करके बाहर का एक दांत बनाकर बिठाकर उसे बिल्कुल मजबूती से बिठा सकते हैं। अब आपको तो मालूम ना कि मुझे सवालात करने की भी आदत। मैंने पूछा कि पेस्ट की गारंटी कितनी, कैप की गारंटी कितनी, और एक मुस्तकिल दांत की गारंटी क्या है? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना किसी भी किस्म के दांत की गारंटी नहीं है। जब मैंने उनको पूछा कि दांत बनाकर डालना है मुस्तकिल, तो उसकी कीमत क्या होगी? तो उन्होंने मजाक करते हुए बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन है वो दांत की कीमत तकरीबन 40-45 लाख रुपए। अच्छा, जो फ़र्क ही महसूस ना हो, बात बाहर जाएगी, डॉक्टर हजरात भी सुनते हैं, फिर वो कमेंट करेंगे फला और फला। 40-45 हज़ार रुपये वाला दांत डालकर भी गारंटी नहीं है। असल असल है, वर्जिनल वर्जिनल है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट है, नकल नकल है। तो ज़रा हिसाब लगाएं आप कि पूरे मुंह में कितने दांत होते हैं? कितने? 30 पर गिने के अजीज़ा, 30 पर 2 दांत, एक दांत को कम से कम 20,000 रुपये रखो। खाली मुंह के दांत, तो मुंह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला 6.5 लाख रुपए रखा है। 6.5 लाख रुपए खाली मुंह के अंदर। चलिए और आगे देखिए अल्लाह की नेमतें। बाज़ लोगों को बाल झड़ जाते हैं बहुत ऐन जवानी की उम्र में। आजकल बालों का बहुत बड़ा मसला है। हालांकि सर के बाल का उतना बड़ा मसला जो इस वक्त इंसान बना रखे हैं वो उतना बड़ा मसला नहीं है। बाल के पीछे तो इतना पड़े हैं कि खुद बाल परेशान है। मौलाना तशरीफ लाए हैं, मैं क्या करूं, इतने खूबसूरत हज्जाम की दुकानें बन रही हैं, शायद कोई 5 स्टार होटल का कमरा भी नहीं है। बालों का मसला है, बाल बाल। अब अल्लाह ताला ये क्यों मनाया, ये क्यों मनाया, नाखून क्यों मनाया, आंख के ऊपर बहू क्यों बनाया, होंठ क्यों बनाया, कान क्यों बनाया, कान की लहरें क्यों बनाई, कान का सुराख क्यों बनाया, हाथ की लकीरें क्यों बनाई, ये सब सवालात हमको करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कुछ और वजूहात भी होंगे। इंसान जितनी तहकीक कर ले तो तहकीक कर ले। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ के बनाने का राज जानता है। और ये बात तो पक्की है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरी कायनात में अल्लाह ताला किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। बाल हुस्न में भी दाखिल है। बाल के पीछे लोग पड़े हुए हैं। अब ऐसे मालूम होता है 2, 4, 10, 12 बिजनेस ही बराबर चल रहे हैं। उसके अलावा तमाम बिजनेस ठप। मैं मदरसा चलाता हूँ, मदरसे के सिलसिले में चंदे में जाना पड़ता है। आज एक दुकान के ओनर
आंखों से आंसू झड़ा दिए। नहीं मौलाना, रमजान का आधा महीना तकरीबन गुजर चुका है, मैं जितना कमाना है उसमें से अगर उसके 1000 हिस्से करेंगे तो मैंने 2 हिस्से भी नहीं कमाए। बिजनेसों का हाल ये है दुनिया में, परेशानी, हर किस्म का बिजनेस ठप हुआ है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं किसी भी किस्म का असर उन पर नहीं पड़ता, उसमें से एक मोबाइल का बिजनेस है। चल रहा है मोबाइल का कारोबार, दुकानों पे दुकानें खुल रहे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज का कारोबार भी चल रहा है, मोबाइल का कारोबार चल रहा है। मोबाइल से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे पोच है, स्क्रीन कार्ड है, फलां है, हैंड फ्री है, ब्लूटूथ है, ज़बरदस्त चल रहा है। किसी किस्म का असर मोबाइल के कारोबार में नहीं पड़ रहा है, खाने पीने की चीज़ों के कारोबार में पड़ रहा है, लेकिन मोबाइल पर नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से एक और कारोबार भी है, समझ में आई बात, कि जिस पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता, वो है हिजामत का कारोबार। जबरदस्त हुआ, इसीलिए तो हजाम की दुकानें शानदार बने जा रहे हैं। वो भी कुर्सियां ऐसे हैं कि शायद सीएम भी असेंबली में नहीं बैठता होगा। खैर, बाल की बात आ गई तो आ गई। बाज़ लोगों को बाल झड़ जाते हैं, बाज़ लोगों को बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल के मसाइल हैं। बाज़ लोगों को जवानी में जब बाल सर में झड़ जाते हैं तो 2-3 किस्म का इलाज है उसका। एक, बालों जैसा टोपी लेकर लोग पहन लेते हैं। कभी किसी रमज़ान मेरे पास सवाल भी आया था, इस वक्त मुझे याद आ रहा है, जिनके सर पे बाल नहीं होते वो बालों की टोपी पहनते हैं, तो फिर मसाह का हुक्म क्या है? अगर वो टोपी उतरती निकलती वगैरह है तो बराबर वो बालों वाली टोपी निकाल कर मसाह करना पड़ेगा। वो आर्टिफिशियल बालों पर मसाह करने से मसाह होता नहीं। और मसाह क्या है? वुज़ू के 4 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ छूटता है तो अमल होता नहीं। इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। समझ नहीं आता। खैर, बात लंबी हो जाएगी। कुछ 2-3 दोस्तों ने और औरतों ने भी 2 दिन से तो मुझे तंग रखा है कि हज़रत बयान कम हो, मसाइल ज़्यादा हो। हमारे यहाँ मसाइल का भी वक्त है। तो बाज़ लोगों को क्या होता है, सर में बाल नहीं होते, झड़ जाते हैं। और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और परेशान कौन होते मालूम? जो लोग टोपी नहीं पहनते और उनके बाल झड़ते हैं, वो परेशान होते हैं। टोपी पहनने वालों को इस किस्म की परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे पास हालात आते रहते हैं। इसी मस्जिद के अंदर एक नौजवान आकर कहने लगा कि हजरत गरीबी छोड़ दो, पॉजिटिव एक छोकरी से मेरा रिश्ता करो। आदमी जब मजबूर होता है तो गरीब याद आते हैं। अच्छा कमाने वाला आदमी आकर नहीं बोलता गरीब रहने दो हजरत, बच्ची शादी करने कैसे तैयार हो। 2, एक मजबूर हो गया, कहीं रिश्ता नहीं होता तो तब जाकर गरीब याद आते हैं। दूसरा, शादी होकर खुदा न खास्ता बीवी का इंतकाल हो गया या बीवी छोड़ देती है तो तब जाकर गरीबों पर एहसान याद आता है। अगर किसी की शादी हुई
उसकी बीवी उसे छोड़ दी या बीवी का इंतकाल हो गया, वो शादीशुदा है, कोई ऐब नहीं है, लेकिन ज़माने ने उसे ऐब बना रखा है। अब ऐसे लोग आकर कहते हैं कि हजरत कांति भी देखो, हजरत क्या काड़ी भी नको, हजरत पेन सो कपड़े से बिठा कर निकाह करना, हजरत क्या देना कि हमें देते हैं। यही इजहार पहले मर्तबा अगर होकर होता तो फिर इसके शादी के चर्चे जमीन में नहीं आसमानों में होते। एक नौजवान आया मेरे पास, आकर कहने लगा गरीबी छोड़ दो हजरत, क्या भी नको हजरत, शादी हो जाती भी रिश्ता रात होते को। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या किस्सा? नहीं हजरत मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है हजरत, काम भी क्यों भी नहीं हो रहा है, क्यों कमाते हैं हजरत? ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है हजरत, माशाल्लाह, कारोबार है हजरत, मेरा फलां किस्म का कारोबाार करता हूँ हजरत, फिर रिश्ता क्यों नहीं हो रहा है? अखलाक में कोई 19-20 है क्या? अब क्या हुआ है? नहीं हजरत मेरे सर में बाला नहीं है। उन्हें भरत को टोपी पहन को मुत्तकी परहेजगार बनकर आया था, अब उसके बाला ही नहीं, मुझे नहीं मालूम है। वो कहने लगा कि हजरत मेरे सर में बाला नहीं, इसलिए जहाँ भी रिश्ता होता है मेरे सर को देखकर रिश्ता टूट जाता है। सर के बाल को भी जिंदगी को ताल्लुक़ क्या है? सर से बाल झड़ जाते हैं। दुनिया वाले क्या क्या के नाम, आड़ा नाम भी पुकारते हैं, पुकारते नहीं पुकारते? क्या पुकारते? मैं बोलता नहीं बना, मैं बोलता हूँ रसूलुल्लाह को पुकारना शुरू कर डाले तो पूरा फातिहा मेरे ऊपर पड़ेगी। एक बात बीच में याद आ रही है, सुनो, किसी को आड़े नाम से मत पुकारो, वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाम। कबीरा गुनाह है किसी को आड़े नाम से पुकारना, छोटा गुनाह नहीं है, मामूली गुनाह नहीं है, बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है किसी को टेढ़े नाम से, आड़े नाम से पुकारना। अल्लाह अकबर कबीरा। माफी जब तक नहीं मांगेंगे वो गुनाह मिटेगा नहीं। और किसी को आड़े नाम से और टेढ़े नाम से पुकारना हुकूकुल इबाद में दाखिल है। अगर वो मुत्तकी परहेजगार, नमाज रोज़े ज़कात का पाबंद है, तब भी हश्र के मैदान में आड़े नाम को पुकारने की वजह से एक मुसलमान भाई या बहन का जो दिल टूटा है उसका हिसाब जब तक नहीं होगा फैसला जन्नत का नहीं होगा। अब पुकारते नहीं आड़े नाम, तो अगर सर में बाल नहीं, दुनिया तरक्की कर चुकी है तो अब सर में बाल बिठाते हैं ऑपरेशन करके। मैं एक शहर को गया, नाम नहीं बोलता, आप समझ जाएंगे, पहली फुर्सत में समझ जाएंगे आप। वहाँ बयान था मेरा, फिर बयान से फारिग होने के बाद नमाज, और नमाज के बाद खाने में बैठे हुए थे, बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे, क्या करते किधर करते आपस में बातचीत हो रही थी। तो एक नौजवान को पूछा क्या भी कारोबार तुम्हारा? बाला का। वो लफ्ज़ यहाँ पर गाली, मैं परेशान हो गया, क्या भाई बाला का कारोबार? हाँ हजरत, यहाँ पर लोग आकर अपना सर मुंडाते हैं और उस बाल पर लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाते हैं। वो बाल इंपोर्ट होता है, बाहर जाता है ममालिक में। और जिनके सरों पे बाल नहीं होते, या जिनके सरों में अच्छे बाल नहीं होते, या जिनके सरों में टेढ़े बाल होते हैं, पसंद अपनी अपनी, तो वो क्या करते हैं, बालों को निकाल कर ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन के साथ बाल टाँकते हैं। और एक एक बाल के टाकने का हिसाब होता है। एक बाल टाकने का 400, 500, 1000, 1500, पता नहीं। मैं वही सोचा कि आज तक सर के बाल कोई गिने नहीं है। 1000 रुपये रखो या 500 रुपये रखो, चलो 100 रुपये एक बाल के टाँकने का हो। सर में कितने बाल हैं, अल्लाह ताला ने बालों की शक्ल में सर में कितनी बड़ी दौलत रखा है, कितनी बड़ी दौलत रखा है। और भी बातें हैं, इसे ऐसे ही जहन में रखें इंशाअल्लाह।